गुलाबो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मेरे भाई दानिश ने जो उसकी इतनी तारीफ कर दी थी वो फूले नहीं समा रही थी। उसे क्या पता था कि मेरा भाई तो उस्तादों का उस्ताद है। अब अगले सीन जो होने वाले हैं वो मेरा भाई दानिश ही बताएगा। मैंने जब गुलाबों पर तारीफों के फूल बांधे तब से मैं उसको अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि उसकी चाल ढाल से पता लग रहा था। लेकिन वो थी भी इतना खूबसूरत जितना मैं उसकी तारीफ कर रहा था। खैर, मैं अपने कमरे में चला आया और जब सुबह आंख खुली तो मैं बहर सहन में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि किसी की चीखने की आवाज़ आई। मैं फौरन भागता हुआ ऊपर पहुंचा। देखा गुलाबो सीढ़ियों से गिरी पड़ी है और उठ नहीं पा रही थी। ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका था। मैं जल्दी से उसके पास गया और पूछा किया हुआ कैसे गिर गई। तो वो कहने लगी पता नहीं, नीचे आ रही थी, पैर फिसल गया, इस वजह से गिर पड़ी। मैंने गुलाबों के पैर को पकड़कर चेक करने लगा और मन ही मन में तस्कीन हासिल करने लगा। उसके पैर हाथ से ज़्यादा गोरे और मुलायम थे। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने कहा चलो अभी उठो। जब उठने लगी तो उठ नहीं पा रही थी क्योंकि पाँव की मोच निकल गई थी। मैंने उसे आहिस्ता से एक हाथ कंधे पर दूसरा कमर पर डालकर उठाया और उसके कमरे तक छोड़ने चला गया और उसके पाँव को आराम आराम से दबाने लगा। वो आंखें बंद करती जा रही थी। पता नहीं उसे नींद आ रही थी या फिर उसे अच्छा लग रहा था। खैर, मुझे भी चांस हाथ में आया था। मैंने कहा गुलाबो ध्यान से चला करो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। तो वो मुझे तरसी नज़रों से देखते हुए कहने लगी क्या मतलब दानिश, मैं समझी नहीं। मैंने कहा कुछ सब समझ जाओगी। और अचानक फिर उसकी पाँव में दर्द होना शुरू हो गया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और बहर गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाने लगा। तो गुलाबों ने कहा दानिश, हम अकेले कैसे जा रहे हैं, शीजा को साथ कर लें। मैंने कहा पता नहीं वो कहाँ है और अभी डॉक्टर को दिखा कर वापस आ जाते हैं। उसने कहा चलो दानिश, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो मेरे पास वाली सीट पर बैठी थी और मैं उसे कहना तो चाहता था लेकिन डर लग रहा था। अब कैसे शुरू करूं? मैं गाड़ी तेज भगा रहा था। अचानक रोड पर स्पीड ब्रेकर आया। मैंने ब्रेक लगाई तो उसे झटका लगा और मेरे ऊपर आ गिरी। मैंने उसके गालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया तो उसने हंसते हुए कहा दानिश, आराम से गाड़ी चलाओ, मुझे डर लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं ये सब जानबूझकर कर रहा था। डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गए तो डॉक्टर को थोड़ी देर थी, अभी तक कोई मरीज भी नहीं आया था। तो हम लेडी वेटिंग रूम में जाकर बैठ गए। अब मैंने दिल में सोचा हम दोनों अकेले हैं, अभी बात चलाता हूँ, अगर मान गई तो इधर ही काम तमाम कर दूंगा। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि गुलाबों ने मुझे कहा दानिश, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो। मैंने भी सीधा कह दिया देखो, सीधी सी बात है, मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं करना चाहता। तुम मुझे पसंद हो और मैं तुम्हें अपना हम सफ़र बनाना चाहता हूँ। तो गुलाबों ने कहा मुझ में ऐसा क्या ख़ास है जो तुम्हें मैं इतना पसंद आ गई। मैंने कहा तुम ये ना पूछो कि तुम्हारे अंदर क्या ख़ास है, बल्कि तुम तो पूरी ही ख़ास हो। ये सब बातें करते हुए मैं कमज़ोर पड़ता जा रहा था। उसकी अदाएँ मुझे पागल कर रही थी। फिर गुलाबों ने कहा ये बात तो है, फिर मैं तुम्हारी हम सफ़र बनने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारी बाजी हमारे घर आएगी और मैं तुम्हारे घर में। बहुत खुश हुआ और उसका हाथ अपने हाथ में लिया और मसलने लगा और हमने एक दूसरे को गले लगाया और चूमा। मैंने महसूस किया जैसे वो भी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके दिल की धड़कन बता रही थी कि ये भी मेरे साथ करना चाहती है। हमने अभी मोहब्बत शुरू ही की थी कि बाहर से किसी दरवाज़ा खटखटाया और हमने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर का आदमी था। कहा डॉक्टर साहब आ गए हैं, चेकअप करवा लो। मैंने गुलाबों का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी और कहा ये मामूली चोट आई है, आराम आ जाएगा। और हम वापस घर की तरफ रवाना हो गए। हमने पूरे रास्ते एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और मिलने के प्लान बनाते आए। खैर, हमारा मिलना तो मुश्किल नहीं था क्योंकि गुलाबो तो मेरे घर में ही रह रही थी। उसे अपने कमरे में छोड़ा, फौरन बहर आया, शीजा बाजी को आवाज़ दी। वो भागती हुई कहा भाई क्या हुआ, कहाँ चले गए थे तुम लोग, हम बहुत परेशान थे। मैंने कहा शीजा बाजी, वो थोड़ी सी गुलाबों की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर के पास ले गया था। तो बाजी कहने लगी अरे मुझे भी तो साथ लेकर जाते। मैंने कहा बाजी, अगर तुम साथ होती तो मैं उसे प्यार कर
बाजी ने हैरान होते हुए कहा, भाई क्या मतलब, क्या हो गया तुम्हारा काम? मैंने गरूर से कहा, हाँ जी बाजी, हो गया। बस आज रात सब दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अब तेरे और असद के हिसाब गुलाबों से लूँगा। तो बाजी कहने लगी, भाई ऐसा मत करना, वो बेचारी अभी छोटी सी है और तुम बहुत बड़े हो ख्याल से। मैंने कहा, जी बाजी, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा, चलो चलो जाओ, अब तुम जाकर सो जाओ, अब मुझे गुलाबों के पास जाना है। बाजी ने जेलस लहजे में कहा, हाँ हाँ, अब तो तुम्हें नए मिल गए हैं ना, अब तुम मुझे कहाँ याद रखोगे। मैंने कहा, नहीं नहीं बाजी, तुम्हें तो मैं भूल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो मेरा पहला प्यार हो। ये कहकर मैं गुलाबों के कमरे में जाने लगा और गुलाबों नींद में गुम थी। मैंने उसे आहिस्ता से उठाया तो कहने लगी, क्या हुआ दानिश? मैंने कहा, अच्छा इतना जल्दी भूल गई, क्या हमें मिलना नहीं है क्या? तो वो कहने लगी, मिलना तो है, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे दर्द सहने की हिम्मत नहीं है। मैंने कहा, अरे यार, ये 1 मिनट होता है, फिर सारी ज़िंदगी आसानी हो जाती है। बड़ी मुश्किल से उसने माना और मैं आगे बढ़ा। नाज़रीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इसके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।